नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे G20 ग्रुप के बारे में। इसके क्या फंक्शंस हैं, ये कैसे वर्क करता है, ये कब बना, इसकी पूरी हिस्ट्री, इसके कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इन सबको हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, G20 ग्रुप ऑफ 20 मेजर इकोनॉमीज़ हैं। पूरी दुनिया के जो 20 मेजर इकोनॉमीज़ वाले देश हैं उनका एक ग्रुप है। यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ भी आती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ भी आती हैं। G20 ग्रुप में यहाँ पे ये सारी की सारी कंट्रीज़ आके डिस्कस करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं। किसके ऊपर? इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसके ऊपर ये सारी की सारी कंट्रीज़ साथ में आके डिस्कस करती हैं और कोऑर्डिनेट करती हैं। इसको 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, ताकि जितने भी G20 के मेंबर्स हैं उन सारों के बीच में डायलॉग और कोऑपरेशन को फोस्टर किया जाए, बढ़ाया जाए। अब G20 के अगर कंट्रीज़ की हम बात करें तो यहाँ पे आते हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, रशिया, मैक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया, इंडिया, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, जिसने अपना नाम अभी बदल के तुर्की कर लिया है। इसने क्यों अपना नाम बदला है इसको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसको जरूर देखेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर आता है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन। इसके साथ साथ अभी इस बार जो G20 का समिट हो रहा है दिल्ली में, वहाँ पे अफ्रीकन यूनियन को भी परमानेंट मेंबर बना लिया है G20 का। मैं ये वीडियो बना ही रहा था और मेरे फ़ोन में ये खबर आ गई तो मैंने इसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया। अभी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सारी की सारी कंट्रीज़ को मैं एक अलग वीडियो में आपको जी के ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। इसके साथ साथ अफ्रीकन यूनियन क्या है, कब बनी, इसको भी मैं एक अलग वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो ये दोनों वीडियोज़ आपको 1-2 दिनों में मिल जाएंगी। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अब अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले आता है इकोनॉमिक पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। अब देखिए, यहाँ पे G20 एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जहाँ पे अलग अलग जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर डिस्कशंस करें और कोऑर्डिनेट करें। ये कोऑर्डिनेशन जो है ये मदद करती है करेंसी वॉर्स को प्रिवेंट करने के लिए। कई बार करेंसी वॉर शुरू हो जाते हैं तो उसे कैसे प्रिवेंट किया जाए, ट्रेड को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, और इसके साथ साथ वो सारे के सारे एक्शंस या फैक्टर्स जो ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं उन्हें कैसे प्रिवेंट किया जाए, रोका जाए। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के समय इसी G20 ग्रुप ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पाइवोटल रोल प्ले किया था स्टिमुलस पैकेजेस में कोऑर्डिनेट करने के लिए और फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने के लिए, ताकि ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जा सके। फिर आती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। G20 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है कैसे? कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज को एड्रेस करके, जैसे बैंकिंग रेगुलेशंस के इशू हो गए, क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल फ्लो हो गया, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की सुपरविजन होगी। इसी G20 ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सुपरविजन के लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड बनाया है जो कि फाइनेंशियल सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है उसे मॉनिटर करता है और जब भी इसको ज़रूरत पड़े तो नेसेसरी रिकमेंडेशंस देता है कि ये काम किए जाने चाहिए ताकि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। फिर आता है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट G20 का एक सेंट्रल एजेंडा है। यहाँ जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो काम करती हैं किस प्रकार से फ्री और फेयर ट्रेड को प्रमोट किया जाए, जो ट्रेड बैरियर्स हैं उन्हें रिड्यूस किया जाए और जो इन्वेस्टमेंट हैं उसे फैसिलिटेट किया जाए। G20 समिट जो है वो एक अपॉर्चुनिटी देता है लीडर्स को अपने ट्रेड डिस्प्यूट्स को एड्रेस करने का, इसके साथ साथ जो मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशंस होती हैं उसे प्रमोट करने का। फिर आता है डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिविटी। डेवलपमेंट यानी विकास, इंक्लूसिविटी मतलब उस विकास में सारों को कैसे भागीदार बनाया जाए। देखिए, G20 रिकॉग्नाइज करता है डेवलपमेंट और इंक्लूसिविटी की इंपॉर्टेंस को अपने एजेंडा में। ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज को एड्रेस करता है, जैसे पॉवर्टी रिडक्शन होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए एक्सेस है। G20 ने कंपैक्ट विद अफ्रीका नाम का एक इनिशिएटिव शुरू किया जिसका एम है कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्प्रूव किया जाए जो हमारे अफ्रीकन नेशंस हैं। अब सवाल है कि ये G20 काम कैसे करता है। देखिए, G20 ऑपरेट करता है सीरीज ऑफ मीटिंग्स के माध्यम से, जहाँ पर कुछ एनुअल समिट्स आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग्स आती हैं और वर्किंग ग्रुप की डिस्कशंस आती हैं। अब चलिए इन तीनों चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लीडर्स का समिट आता है। जैसे अभी हाल ही में हमारे भारत के दिल्ली में G20 समिट हो रहा है, ये लीडर्स का समिट है। ये काफ़ी हाई प्रोफाइल इवेंट होता है जहाँ पे एनुअली साल में एक बार G20 के जो लीडर्स हैं वो सारे मिलते
मिलते हैं, गवर्नमेंट्स के और स्टेट्स के जो हेड्स होते हैं वो मिलते हैं और वो मेजर ग्लोबल इश्यूज के ऊपर डिस्कशंस करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस बनाते हैं। यहाँ पे जो लीडर्स हैं ये फॉर्मल और इनफॉर्मल डिस्कशंस में इंगेज होते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट्स देते हैं और G20 का जो काम है उसके लिए एजेंडा सेट करते हैं। फिर आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं उनकी मीटिंग। तो फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स भी पीरियोडिकली मिलते रहते हैं इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मैटर्स को डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे लीडर समिट की रिकमेंडेशन के लिए कुछ पॉलिसीज़ को प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे अलग अलग मीटिंग्स होती हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एड्रेस करती है, जैसे फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। उसके बाद वर्किंग ग्रुप्स आते हैं। G20 अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स को ऑपरेट करता है जो कि कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एनर्जी हो गया या क्लाइमेट चेंज हो गया। G20 के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके कुछ एक्सपर्ट्स और ऑफिशियल्स यहाँ पे आते हैं ताकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ बनाई जा सकें और कुछ रिकमेंडेशंस जो हैं वो डेवलप की जा सकें। तो ये थे G20 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये कब बना, इसकी फंक्शंस क्या हैं, इसकी वर्किंग क्या है, इसके कौन कौन से देश हैं। अब G20 के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको मैं एक ट्रिक के माध्यम से अलग वीडियो में आपको याद करवाऊंगा, क्योंकि इस बार अफ्रीकन यूनियन इसका पार्ट बना है तो हम अफ्रीकन यूनियन को भी अच्छे से विस्तार से देखने वाले हैं। ये वीडियोस बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक्चर, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा और जीके करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।